उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजिल मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 3 बाब 1 से 12 आयत। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत करीब आ गई है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, कि ये वही है जिसका जिक्र इशाया नबी की मार्फत किया गया। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराहों को सीधा बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था और टिड्डियाँ और शहद उसकी खुराक थी। तब यरूशलेम और सारा यहूदिया और उर्दन के आसपास का सारा इलाका उसके पास निकल कर आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा पाते। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उनसे कहा, एफी की औलाद, तुझे आने वाले गज़ब से भागना किसने जताया? इसलिए तौबा के लायक फल लाओ। अपने दिल में गुमान मत करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा उन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवितर है कि मैं उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूह अल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खित्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।